अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और क्रिप्टो मार्केट को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो न्यूज़ पे जो भी इस टाइम मार्केट में फंडामेंटल न्यूज़ आ रही हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक तरह से ये क्रिप्टो बुलेटिन है क्रिप्टो न्यूज़ का। तो आज हम डिस्कस करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप पे। इस टाइम हमारे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन जो मार्केट कॉइन मार्केट कैप शो करवा रहा है वो है इस टाइम पे 853 बिलियन डॉलर्स की। और इस टाइम जो कॉइन मार्केट कैप पे रजिस्टर कॉइन हो चुके हैं वो 21,909 हो चुके हैं। अगर हम डोमिनेंस की बात करें बिटकॉइन की तो 38.2% है, इथेरियम 18.3% पे है। और इस टाइम पे जो बिटकॉइन है वो ट्रेड कर रहा है 16,975 पे और इथेरियम ट्रेड कर रहा है 1,277 पे। मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं, कुछ बुरी न्यूज़ भी हैं। और इसके साथ साथ मार्केट में दिसंबर मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, हैप्पी क्रिसमस आ रही है। और इन सब सिनेरियोज़ को देखते हुए हमने बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है ताकि हम किसी भी नुकसान या किसी भी चीज़ में स्टक ना हो सकें। हीट मैप की बात करें तो इस टाइम बिटकॉइन 0.68% डाउन है, इथेरियम 0.23% डाउन है, BNB 2.78% डाउन पे चल रहा है। टॉप आल्ट कॉइन्स जो गेन किए हैं जिन्होंने वो है डॉट कॉइन 2.51%, नियर प्रोटोकॉल कॉइन है 2.12% पे, सैंड कॉइन है 2.09% पे। टॉप आल्ट कॉइन्स जिन्होंने लूज़र्स में हैं और जिन्होंने लूज़ किया है उसमें सबसे पहले एलॉन मस्क के सबसे फेवरेट कॉइन डॉज हैं जिन्होंने 2.59% जो गिरे हैं। और टेथा है 2.26% डाउन और ETC है इथेरियम क्लासिक 1.71% डाउन। अगर हम बात करें एक घंटे में टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिटकॉइन तो वो न्यूट्रल है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखा जाए तो फियर है 27%। टोटल वॉल्यूम को अगर कंपेयर किया जाए यस्टरडे से तो 10.275% डाउन है। टोटल मार्केट कैप यस्टरडे से देखा जाए तो 0.70% डाउन है। और इनफ्लो का डाटा मार्केट में इस टाइम अवेलेबल नहीं है। यस्टरडे 3,560 बिटकॉइन जो हैं वो मार्केट में आए थे फॉर सेलिंग। अगर हम बिटकॉइन के चार्ट के बारे में बात करें तो बिटकॉइन ने एज़ यूजली एक पॉइंट जो बहुत एक इसकी सॉलिड रेजिस्टेंस बनता जा रहा है उधर से फिर से रेजिस्ट किया है। इस टाइम अगर देखा जाए तो बिटकॉइन की जो इनिशियल रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो 17,155 से लेके 17,160 तक एक बिटकॉइन की रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। और अगर सपोर्ट की बात की जाए जो मार्केट सपोर्ट ले रही है बार बार एक पॉइंट से वो है 16,500 से लेके 16,450 तक। अगर इधर से मार्केट नीचे जाती है तो मार्केट अपने उसी लेवल पे आएगी एक दफ़ा। जिस तरह अगर हम देखें तो 16,100 से लेके 15,700 के दरमियान में मार्केट दोबारा से आ सकती है। मार्केट ने एक अच्छा मूव लिया। और अगर आप देखें कि 21 EMA ने क्रॉस ओवर किया 55 EMA को और मार्केट ने एक अच्छी कैंडल, एक सॉलिड कैंडल दिखाई और मार्केट ने अप ट्रेंड की तरफ एक जो है वो मूव किया। लेकिन मार्केट में कुछ न्यूज़ आई जिसकी वजह से मार्केट ने डिक्लाइन किया, मार्केट रिट्रेस कर गई। जिस तरह आपको पता है कि नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर मंथ जो कि अभी स्टार्ट हुआ है इसमें बहुत सारे क्रिप्टो हैक्स, बहुत सारी एक्सचेंजेस कोलैप्स कर गई, बैंकरप्सीज फाइल हुई और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं क्रिप्टो फंडामेंटल्स में बहुत सारी बैड न्यूज़ चल रही हैं।
लूना का एक जो है वो मार्केट में फंड आया, जिसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर गई। उसके बाद सोल, सीरम, इसी तरह KNC कॉइन और डिफरेंट बहुत सारे कॉइन, ओकीडाओ कॉइन जो था उसका जो है वो केस अभी तक चल रहा है SEC में। तो इन सब के साथ हुआ। आज जो एक न्यूज़ निकल के आई, वो सबसे पहले न्यूज़ निकल के आई कि एंकर कॉइन जो कि बिनांस पे लिस्टेड है, हैकर्स ने अटैक किया और उन्होंने मिंट किए तकरीबन 6 क्वाड्रिलियन कॉइन्स को उन्होंने मिंट किया ABNBC टोकन्स यानी कि BNB चेन पर। और उनकी जो मालियत या उनकी जो वर्थ बनती है इन USDC वो 5 मिलियन के करीब बनती है। तो ये एक DeFi प्रोटोकॉल है जो कि बहुत सारे DeFi प्रोटोकॉल मार्केट में काम कर रहे हैं। उनकी तरह का एक DeFi प्रोटोकॉल है और वो इस टाइम हैकर्स के टारगेट में है और हैकर्स ने उसके ऊपर अटैक किया है। एंकर ने अपने ट्विटर हैंडलर पर भी इस चीज़ को जिक्र किया और वो इस चीज़ से अवेयर हैं इस टाइम। फर्दर इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने कहा है कि आप एंकर पे ट्रेड ना करें, एंकर कॉइन के साथ कोई भी बाइंग एंड सेलिंग ना करें, और जिन लोगों ने लिक्विडिटी प्रोवाइड की हुई है डिफरेंट टैक्सेस पे, वो अपनी जो रिमूव कर दें अपनी लिक्विडिटी। और उन्होंने स्नैपशॉट ले लिया है जो इस इवेंट या ये जो बैड इवेंट हुआ है उससे पहले, और वो इसको किसी तरह जो है वो ठीक करने में लगे हुए हैं। और डिफरेंट उन्होंने जो है उस पर वो एक्सचेंजेस के साथ और डेक्सेस के साथ जो है वो इन टच हैं, उनके साथ वो काम कर रहे हैं। वो उन्हें कह रहे हैं कि ट्रेडिंग को ब्लॉक किया जाए और जितने भी विड्रॉल्स हैं या जितने भी वॉलेट्स हैं उनका जो डाटा प्रोवाइड किया जाए। बिनांस भी इससे अवेयर है और बिनांस भी इनके साथ जो है वो मिलकर काम करने में है, कोशिश कर रहा है कि उन्हें जो एंकर की अटैकर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं। उनका जो फंड्स हैं उनको फ्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि क्या हुआ। इसके बारे में सीजी ने एक कमेंट जो है वो ट्वीट किया, जिस पे उन्होंने बताया कि हमारी जो इनिशियल जो हमारे एनालिसिस हैं या जो इन्वेस्टिगेशन है कि किसी डेवलपर का प्राइवेट की जो है वो हैक हुआ है, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। और बिनांस एक्सचेंज ने उनके 3 मिलियंस के फंड्स जो हैं वो भी फ्रीज़ कर लिए। तो ये क्रिप्टो में इस टाइम एक बैड न्यूज़ है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मार्केट नीचे आई है। और वैसे भी आज फ्राइडे है और बिटकॉइन की जो ऑप्शंस की एक्सपायरी है वो होनी है 430 मिलियन की। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से मार्केट में फंड और मार्केट को डाउन करने की कोशिश करता है। अगर आज हम बात करें जो इम्पोर्टेंट डेज़ के बारे में, तो आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा आएगा और दिसंबर मंथ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेज़ हैं। जैसे कि देखा जाए तो FOMC की मीटिंग है, CPI डाटा आना है और एक्सपेक्टेड है कि इस दफ़ा जो FOMC की मीटिंग है उसमें प्रीवियसली 75 BPS थे, तो एक्सपेक्टेड है कि इस दफ़ा 50 BPS आए। और CPI डाटा प्रीवियसली जो था वो 7.7% था और एक्सपेक्टेड है इस दफ़ा 7.6 जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसी तरह जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है प्रीवियसली 3.7% थी और एक्सपेक्टेड इस दफ़ा भी यही है कि ये भी एज़ इट इज़ 3.7% ही आएगा। और गुड न्यूज़ पे बात की जाए तो ब्राज़ील ने जो है वो पास किया है बिल को, लीगलाइज क्रिप्टो करने जा रहे हैं वो एज अ पेमेंट गेटवे, एज अ पेमेंट टेंडर बनाने के लिए, जैसे कि लास्ट ईयर जो है वो एल सल्वाडोर ने इस पे काम किया था। इटली की तरफ से एक न्यूज़ आई है जिसमें क्रिप्टो प्रॉफिट जो है, जो क्रिप्टो गेन्स हैं उस पे जो टैक्स है वो 26% लगाया जाएगा, जो इटली के लोगों के लिए बहुत जो है वो परेशानी बनेगी। और क्रिप्टो से रिलेटेड वो क्या अपना डिसीजन लेते हैं वो बताएंगे।
निकल के आई एक एप्पल स्टोर और कॉइनबेस के दरमियान वो ये थी कि NFT ट्रांसफ़र पे एप्पल स्टोर ने ये केस किया है, या वो चाहते हैं कि हमें 30% टैक्स पे किया जाए इन गैस फ़ीस, कि जब आप कॉइनबेस वॉलेट यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसफ़र NFTs तो हमें उसका 30% टैक्स गैस फ़ीस में दिया जाए। और इस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉइनबेस ने भी अपने एक ट्विटर हैंडलर पे ट्वीट किया है और इस पे वो डिस्कशन कर रहे हैं कि इसको वो किस तरह जो है वो फ़िक्स करेंगे, और वो उन्हें भी वो इस चीज़ से अवेयर हैं कि जो है वो एप्पल स्टोर ने उनके जो iOS वॉलेट है उसको जो है वो आप उसे जो है वो NFT ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। तो इस पे भी वो डिस्कशन चल रही है उनके साथ, और वो अब देखें क्या बनता है कि एप्पल ने जो क्लेम किया है कि वो 30% टैक्स का हक रखता है आपके परचेजिंग सिस्टम पे, तो वो उसके ऊपर फ़ीस लेने जा रहा है। लेकिन अब कॉइनबेस, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, इस पे वो क्या फ़ैसला लेते हैं ये इनिशियली अभी इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन फ़र्दर इंशाल्लाह वो इसके बारे में बताएंगे। इस टाइम के लिए कोशिश करें कि जितना हो सके ट्रेडिंग को, ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाएं, ट्रेंड के बारे में देखें, ट्रेंड के बारे में समझें। इस टाइम अगर बात की जाए तो सब लोगों का एक ही सवाल है, सब लोग एक ही बात पूछ रहे हैं कि कब आएगा बुल रन, कब ख़त्म होगी बियर मार्केट, और कब हम इस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए अभी बहुत सारा टाइम चाहिए, इसके लिए बहुत सारी वर्किंग होना ज़रूरी है, इसके लिए बहुत सारी रेगुलेटरीज़ और बहुत सारा काम होना बाकी है। इस टाइम अगर देखा जाए तो ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाएं, ट्रेडिंग बहुत सेफ करें, वही कॉइन हमेशा सेलेक्ट करें जो आपको पता हो, जिनकी टीम, जिनके ऊपर सबका ट्रस्ट हो। अच्छे कॉइन सेलेक्ट करें, अच्छी एक्सचेंजेस सेलेक्ट करें, क्योंकि फ़र्दर बिनांस अपने किसी भी मुकाबले वाली एक्सचेंज को, या जो उनके कंपिटिटर्स हैं उनको कभी भी वो झटका दे सकते हैं किसी भी तरह का। तो स्टे सेफ और बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करें। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी कल एक नए क्रिप्टो बुलेटिन के साथ। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।